नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं आर9 न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंगेर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा संबंधित अधिकारियों संग किया। अनुमंडल समाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तारापुर व खड़गपुर अनुमंडल न्यायालय प्रारंभ करने, पंचायत के वार्ड में नल जल योजना की स्थिति, पंचायत सरकार भवन, पंचायत समिति भवन तथा जिला परिषद की भूमि के संबंध में व्यापक स्तर की पर समीक्षा की गई। पंचायत चुनाव के साथ साथ वैक्सीनेशन के संबंध में भी चर्चा की गई। कोरोना का टीका लिए बगैर पंचायत स्तरीय चुनाव इच्छुक लोग नहीं लड़ पाएंगे। सुल्तानगंज तारापुर देवघर स्टेट हाईवे 4 लेन बनाने की स्वीकृत केंद्र द्वारा मिलने की बात कही गई। एसडीओ और सीओ ने युद्ध स्तर पर निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया। बैठक समाप्ति के बाद बिहार सरकार के पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तारापुर व हवेली खड़गपुर के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जमीन की उपलब्धता के साथ साथ विकास कार्यों में भी कहां दिक्कतें आ रही हैं, अन्य बातों पर भी चर्चाएं हुई। प्रत्येक पंचायत में सरकार पंचायत भवन बनाने का भी संकल्प ली है। भारत सरकार ने इस इलाके के लिए खुशखबरी दी है। सुल्तानगंज से देवघर SSH 4 लेन की सहमति बन गई है। तारापुर और हवेली खड़गपुर के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान कहाँ जमीन की इशूज़ है और कहाँ विकास के कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं, सारी चीज़ों की समीक्षा की गई। क्योंकि पंचायत सरकार भवन हमको प्रत्येक पंचायत में बनाने हैं, तो उसकी ज़मीन की उपलब्धता चाहिए थी। प्रखंडों में पंचायत समिति भवन बनाने हैं। जिला परिषद के सभी ज़मीनों को चिन्हित करने के लिए 31 मई तक कहा गया था, क्योंकि कोरोना की स्थिति थी तो थोड़ा लेट हो रहा। तो हम सारे जगह पर जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत स्तर पर कैसे सरकार पूरी तरह स्थापित हो, इसकी रूपरेखा तय कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि मुंगेर जिला में 2 अनुमंडल इस ग्रामीण सेक्टर में हेडक्वार्टर को छोड़कर दोनों जगह पर न्यायालय की व्यवस्था की स्वरूप को खड़ा करना है। उसके लिए भी सारी चीज़ों के मापदंड को देख रहे थे कि सरकार लेवल पर कोई दिक्कत नहीं हो और माननीय उच्च न्यायालय इस पर तय करे कि जल्द से जल्द दोनों अनुमंडलों में न्यायालय की व्यवस्था शुरुआत की जा सके। इन तमाम चीज़ों की समीक्षा किया है हमने। भारत सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी इस इलाके को दी है कि सुल्तानगंज से देवघर पे जो सड़क है, जो SH है, उसको 4 लेन की सहमति बन गई है और उसके DPR और सारे प्रोसेस के काम शुरुआत कर दिए गए हैं। और इस वित्तीय वर्ष में हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इसका काम भी शुरू करने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग इनलार्ज हुए सारी समीक्षाओं को किया है, जिससे कि तारापुर और हवेली खड़गपुर पूरी तरह व्यवस्थित हो सके, कहीं बंद नहीं है। बेसिकली दो जगह पर एक्सपेरिमेंटल तौर पर इसके काम को पूरा करने में बात ये लगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसको 31 जुलाई के पहले हम लोग टारगेट पूरा कर लेंगे। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है, हम सारी सुविधा दे रहे हैं। EVM दूसरे प्रदेशों से आने हैं, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। और जल्द से जल्द जैसे ही बाढ़ की स्थिति थोड़ा सा नॉर्मल होती है, कोरोना थोड़ा नॉर्मल हुआ है, भगवान से ये मनाइए कि आगे के दिनों में कोरोना का तीसरा फेज नहीं हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम कराएं। अभी तक 35 करोड़ लोगों ने वैक्सीन का काम अब वैक्सीनेशन कराया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने में हम 80 करोड़ का टारगेट पूरा कर लें, जिससे कि ये जो कोरोना की बीमारी है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए और हम अंतिम दिसंबर तक पूरे लोगों को कोरोना का वैक्सीन देने का काम करेंगे। और बड़ा निर्णय हम लोगों ने पंचायती राज में भी लिया है कि जिस तरह कोरोना के समय लोगों को बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये सब व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया, उसी तरह हम तो ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वैसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए नहीं योग्य माना जाए जो वैक्सीन नहीं लिया हो, क्योंकि वैक्सीन नहीं लेने के कारण यदि वो जनता के बीच में जाकर वोट मांगते हैं तो उससे कोरोना बढ़ने की स्थिति हो सकती है।
ऐसे परिस्थिति में सबको वैक्सीनेशन का काम कराना है। आम लोग तो ले ही, लेकिन 2 लाख से अधिक 2,58,000 लोग प्रतिनिधि बनते हैं। तो वैसे प्रतिनिधि से जो जुड़े हुए लोग, उनके परिवार के लोग हैं, यदि वैक्सीनेशन का काम करेंगे तो बिहार में सिर्फ चुनाव से जुड़े हुए लगभग 1 करोड़ लोग आराम से वैक्सीनेट हो जाएंगे, जिससे कि बिहार के वैक्सीनेशन का रेट भी बढ़ेगा और यहाँ कोरोना मुक्त भी बनेगा।